हेलो एवरीवन। तो मानव संपदा ट्यूटोरियल के इस अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं जो दो फीचर्स है इस पोर्टल के कवर करूँगा उसमें हमारे लिए ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बट सिर्फ नॉलेज के लिए उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि कोई भी फीचर इसका मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला फीचर है व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट का। ये किस लिए काम आता है, इसका अभी क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें से क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगी। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं दी अपलोड डॉक्यूमेंट फैसिलिटी हैज़ बिन विदड्रॉन फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड काइंडली कॉन्टैक्ट योर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर एडिशन डिलीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो पहले जैसा था कि आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ये सब, यानी आपने कोई ट्रेनिंग करी तो उस ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट आप अपने एंड से अपनी सर्विस बुक में अपलोड कर सकते थे। बट इस फैसिलिटी को फॉर सम रीज़न, अब वो रीज़न क्या है वो हायर ऑफिशियल्स को पता होगा, तो कोई जेन्युइन रीज़न रहा होगा तभी ऐसा स्टेप लिया गया है। तो वो फैसिलिटी अब यहाँ से बंद कर दी गई है। अब अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेनिंग करके आते हैं या कोई कोर्स करके आते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन गेन करके आते हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे कांटेक्ट करना होगा जहाँ पे वो ऑफिस एडमिन आईडी से उन डॉक्यूमेंट्स को आपकी सर्विस बुक में अपलोड कर देंगे ताकि वो सर्विस बुक में आपके रिफ्लेक्ट होने लगे, यानी सर्विस बुक में दिखने लगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फीचर जो है वो है प्रॉपर्टी रिटर्न का। आप सब जानते हैं प्रॉपर्टी रिटर्न का फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। इस साल के स्टार्ट में 2026 के स्टार्ट में जनवरी में प्रॉपर्टी रिटर्न का विंडो ओपन हुआ था। ये सेवा नियमावली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो 1956 की सेवा नियमावली है जो अभी भी चली आ रही है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हर कर्मचारी हर साल नियत समय पे अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को देगा। मानव संपदा पोर्टल नहीं, जब नहीं था तब इस बारे में बहुत कम लोग जानते थे और शायद मतलब गिने चुने लोग ही हैं जो ये ब्यौरा देते थे और इस पे ज़्यादातर कोई काम नहीं होता था। अब ये क्योंकि डिजिटल पोर्टल हो गया है, इस पे ये ब्यौरा देना भी बहुत आसान कर दिया गया है। आप जस्ट कुछ क्लिक करके, कुछ थोड़ा सा टाइप करके आप अपना ब्यौरा अपलोड कर सकते हैं। तो इस सेवा नियमावली का अनुपालन कराया जा रहा है, यानी कि सेवा नियमावली यानी कि आपकी जो सर्विस रूल्स हैं उसको फॉलो कराया जा रहा है। और जनवरी में इस साल जब ये हुआ था तो बहुत सारे लोग नहीं भर पाए थे, भूल गए थे, उनके ध्यान से उतर गया। उस वजह से कई लोगों की सैलरी भी रुकी रुकी थी। स्टेट की तरफ से इस पे नाराज़गी भी व्यक्त की गई थी शासन की तरफ से। तो जब भी ये प्रॉपर्टी रिटर्न वाला विंडो ओपन होगा मैं डेफिनेटली उसे कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैं ये दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टी रिटर्न में आप अभी क्या फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ये है कि आप प्रॉपर्टी रिटर्न में जाके व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न कर सकते हैं। आपने जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है आप उसे दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ 2024 का अपना प्रॉपर्टी रिटर्न निकालने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट करने की। तो मैंने रिटर्न ये 2024 सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही ये रिपोर्ट मेरे सामने खुलकर आ गई है जिसमें कि मेरे जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है वो ब्यौरा दिख रहा है। अब इसे मैं यहाँ ऊपर एक आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रिंटर का आइकन दिख रहा है छोटा सा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रिंटर जो डायलॉग होता है वो खुल जाएगा और इसमें आप जाके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, अगर कोई प्रिंटर लिंक्ड है तो आप वो प्रिंटर ले सकते हैं, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करके इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट पे करेंगे वो आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, यहाँ अपने नाम से आप जो है सेव कर लीजिए। और ये मैंने सेव कर लिया। अब ये मेरा प्रॉपर्टी रिटर्न मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में सेव हो गया है जिसे मैं प्रिंट करके अपनी फाइल में लगा के रख सकता हूँ चाहो तो। ये प्रिंट होके आ गया है। तो ये फीचर है अभी इसमें जो ओपन है, यानी प्रिंट प्रॉपर्टी रिटर्न देखने का। इसे क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो ये दो फीचर थे जिनके लिए मैंने शॉर्ट सा वीडियो बनाया है, 5 मिनट से कम रखने की कोशिश करी है। अगली बार अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा जो हमारे सबसे ज़्यादा शायद काम की चीज़ है,
जो साल भर हमें जिस फीचर को यूज़ करना होता है, और वो है लीव मॉड्यूल। लीव मॉड्यूल को मैं पार्ट्स में कवर करूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, कई सारे फीचर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं। कुछ फीचर एम्प्लॉय के लिए हैं, कुछ फीचर जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी जो आपका सुपरिटेंडेंट हो गया या सीएमओ हो गया, या जो भी आप किसी और डिपार्टमेंट के, तो आपका जो भी ऑफिस हेड है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है उसके लिए हैं। तो वो सब मैं एक एक करके कवर करूँगा, पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने और आपको ये ना लगे कि ज़बरदस्ती के लिए बोरियत हो रही है, खींचा जा रहा है वीडियो। तो छोटे वीडियोस ग्रास्प करने यानी समझने आसान रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।